इंसान जब तक मिट्टी के घरों में रहता था ना, मिट्टी के ऊपर सोता था, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ था, कच्ची मिट्टी और मिट्टी के घर थे, मिट्टी की दीवारें थीं और मिट्टी वाले काम करता था, खेती-बाड़ी यानी करता था। तो इंसान का दिल जो है ना वो नरम रहता था, क्योंकि मिट्टी नरम होती है और जो इंसान मिट्टी से, ज़मीन से जुड़कर रहता है ना, उसका दिल भी नरम रहता है। तो जैसे मिट्टी के ऊपर मिट्टी जितनी भी सख्त हो जाए, मिट्टी जितनी भी सख्त हो जाए, जब बारिश पड़ती है ना, तो बारिश से वो मिट्टी नरम हो जाती है। मिट्टी के अंदर जो है ना, गोडी जल्दी हो जाती है, मिट्टी जल्दी हरी-भरी हो जाती है और मिट्टी जल्द ही फूल, सब्जियाँ, गल्ले, अनाज और फ़ायदेमंद चीज़ें निकालनी शुरू कर देती है और मिट्टी से इंसान को बड़ा फ़ायदा होता है और ये मख़लूक़ को फ़ायदा पहुँचाती है। इसी तरीके से जो इंसान मिट्टी से जुड़कर रहता था, अगर वो कभी गुनाह में मुब्तला भी हो जाता था, किसी बुराई में मुब्तला भी हो जाता था, तो वो जल्दी तौबा की तरफ लौट जाता था, जल्दी माफ़ी माँग लेता था, जल्दी अपनी गलती का एहसास कर लेता था। उसके दिल के जो है ना अंदर काँटे नहीं उगते थे, वो एक आँसू, एक परेशानी, एक गम उसके दिल को ना हरा-भरा कर देता था और उसके अंदर फिर से बहार आ जाती थी और फिर से फूल जो है ना खिल उठते थे। तो मिट्टी जो होती है ना, ये इंसान को हमेशा जो है ना वो फ़ायदा पहुँचाती है और मिट्टी के साथ जुड़ के रहने वाले इंसान भी हमेशा जो है ना फ़ायदेमंद होते हैं। जब से इंसान ने पत्थर के, टाइलों के और शीशों के और महल्लात घर बनाने शुरू किए हैं ना, उस वक़्त से इंसान का दिल भी पत्थर हो गया है, इसके अंदर ज़ुल्म बढ़ गया है, सफ़ाकी बढ़ गई है, अय्यारी बढ़ गई है, मक्कारी बढ़ गई है। जैसे टाइल, पत्थर और संगमरमर के ऊपर बारिश हो जाए, पानी आ जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, उसके अंदर ना फूल खिलता है, ना उसके अंदर जो है ना कोई सब्ज़ी उगती है, ना उसके अंदर कोई हरियाली आती है, कोई सब्ज़ा नहीं उगता। वो उसी तरीके से शक्ल निकाल के बैठा होता है और पत्थर का पत्थर ही रहता है, वही टाइल की टाइल ही रहती है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। और वो बड़ी चालाकी, अय्यारी से जो है ना पानी जल्दी साफ़ हो जाता है, 1 मिनट के अंदर उसकी ड्रेनेज हो जाती है, पानी को खड़ा नहीं होने देता, सफाई जल्दी हो जाती है, पता ही नहीं लगने देता कि मेरे अंदर कोई तब्दीली आई है, मेरे ऊपर कोई हालात बदले हैं, आसमानों से बारिश आई है, मैं कुछ तब्दील हो जाऊँ। ऐसे जो जो पत्थरों में और बड़े संगमरमर के घरों में जब से हमने रहना शुरू किया ना, तो उन चीज़ों के जो असरात है ना, जैसे सोबत का असर होता है, एटमॉस्फेयर जो है ना इंसान की सोचों को तब्दील करता है और सोसाइटी इंसान को जो है ना वो उसकी सोच की तरफ अपनी तरफ ले जाती है। इसी तरीके से इंसान पत्थरों में रहने वाले का दिल सफ़ाक हो गया है, दिल जो है ना सख्त हो गया है। उसके अंदर जो है ना कोई रहम, कोई फूल, कोई पत्ता, कोई कोई टहनी, कोई कोई चीज़ नहीं उगती, बल्कि उसकी जगह पर अय्यारी, मक्कारी, धोखा, फ़रेब, वो ऐसे लगेगा जैसे हर चीज़ को 1 मिनट में वो साफ़ कर देता है और उसके ऊपर किसी नेकी का असर नहीं होता, किसी भलाई का असर नहीं होता, किसी सोबत का असर नहीं होता। तो ये जो हम लोगों ने अपने घरों में से बिल्कुल मिट्टी को निकाल दिया है ना, मिट्टी के ऊपर बैठना छोड़ दिया है। इस ज़माने की माँओं ने तो अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने से भी मना कर दिया है। ऐसे कोई जो है ना नफ़्सियाती मरीज़ इस दौर के इंसान आ गए हैं कि इंसान की जिसके साथ इब्तिदा है और जिसके साथ उसकी इंतहा है, उसने मिट्टी में जाना है और मिट्टी के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसी के साथ उसको जो है ना घिन आनी शुरू हो गई है, नहीं ये मिट्टी से गंदा ना हो जाए, मैला ना हो जाए, ये ना लग जाए, वो ना लग जाए। तो वो जो है ना बच्चे भी इस दौर के जो है ना वो सख्त हो गए हैं, बदतमीज़ हो गए हैं। तो मिट्टी के साथ जुड़कर रहना सीखें, घर में जो है ना छोटी-सी जगह ऐसे ज़रूर बनाएँ जहाँ आप ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर बैठा करें, ये भी आपके दिल को तब्दील करे।